नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आगे बढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। देखो ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। लास्ट टॉपिक है, कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे बेस्ट एक दो क्वेश्चन हम कर लेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे यहीं पर। देखिए सबसे पहले इसमें जो मैं लिख रहा हूँ वो मैट्रिक्स है निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन आप देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be nilpotent of order 2 if A square equal to 0 of order 2 if A square equal to 0। देखो मैंने क्या बोला, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A को आप निलपोटेंट बोलेंगे किस ऑर्डर का? ऑर्डर 2 का। कब? जब A स्क्वायर क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा देखना सेकंड पॉइंट है ना, द सेकंड पॉइंट क्या लिखा हूँ? निलपोटेंट ऑफ ऑर्डर P if P is least positive integer such that a to the power p equal to 0 if एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर, मैंने बोला मान लो a to the power 4 क्या आ गया? 0। तो ये मैट्रिक्स A को हम बोलेंगे निलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 4। जो भी p का वैल्यू होगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। जो पावर उसकी क्या आ जाए? जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी, तो उससे क्या बोला जाएगा? उसी ऑर्डर का निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुई होगी। आसान सी डेफिनेशन है। A स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है तो वो ऑर्डर 2 का निलपोटेंट होगा। A टू द पावर 4 0 आता है तो वो होगा ऑर्डर 4 का निलपोटेंट। A टू द पावर p इक्वल टू 0 है तो p एक पॉजिटिव इंटीजर है जहाँ पे p उसका ऑर्डर हो जाएगा। बात क्लियर? ये हमारा हुआ निलपोटेंट। नेक्स्ट मैं लेता हूँ आइडमपोटेंट। नेक्स्ट मैट्रिक्स में लेता हूँ सेकंड आइडमपोटेंट, है ना भाई? सेकंड आइडमपोटेंट देखो डेफिनेशन है और कुछ है नहीं इसमें। डेफिनेशन है और छोटे छोटे डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be idempotent देखिएगा if A स्क्वायर इक्वल टू A। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए? खुद के इक्वल, खुद मैट्रिक्स A के इक्वल। और मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को बोला जाएगा क्या? आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो लेट से आपने एग्जांपल लिया A का एक यूनिट मैट्रिक्स, आप इसका स्क्वायर करें, वापस से क्या मिलेगा? यार A ही मिलेगा। वापस से क्या मिलेगा? A ही मिलेगा। तो ये एक इसका एग्जांपल हो सकता है। सेकंड पॉइंट इस पे लिख रहा हूँ मैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ऐसे जो मैट्रिक्स होंगे आइडमपोटेंट, उनके डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आने वाला है आपका, वो क्या आएगा? या तो 0 या फिर 1। 0 और 1, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे A स्क्वायर इक्वल टू A को, उनके डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। भाई क्लियर है? आगे बात करता हूँ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। थर्ड टाइप है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर? इससे वही लिखना है। और स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be involutory स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be involutory if A square equal to I। अगर A स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए? I के इक्वल आ जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा?
इनवॉल्यूटरी बोला जाएगा। तो उसे क्या बोला जाएगा? इनवॉल्यूटरी बोला जाएगा। बात क्लियर? इनवॉल्यूटरी बोला जाएगा। अब हम बात करें इसके डिटर्मिनेंट की। अब अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें, सेकंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट, तो वो होगा या तो +1 या फिर -1। वो होगा या तो +1 या फिर -1। बात क्लियर? डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। ए स्क्वायर अगर आई आ जाता है उसे बोला जाएगा इनवॉल्यूटरी। लास्ट में लिखा हूँ फोर्थ टाइप ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वही स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल if a into a dash इक्वल टू क्या हो जाए? I हो जाए। a into a dash क्या हो जाए? I हो जाए। या फिर आप इसे ऐसा लिख दें, a dash into a इक्वल टू में I, a dash into a इक्वल टू में I। देखो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? a और a dash, a और a dash मतलब a ट्रांसपोज एक दूसरे के इनवर्स होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या? a ट्रांसपोज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये होगा क्या? अगर वो एक दूसरे के इनवर्स है तो हम क्या बोलेंगे? ए को ऑर्थोगोनल बोला जाएगा, ए को ऑर्थोगोनल बोला जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ए को क्या बोला जाएगा? ऑर्थोगोनल बोला जाएगा। अब नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं लिखा हूँ यहाँ पे पीरियोडिक। पीरियोडिक है ना भाई? पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स मैंने लिखा लेट है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात होगी। मैंने लेट से लिखा a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू में a, a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू में a। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ले लगा हूँ, a टू द पावर 3 वापस से क्या मिल रहा है? a मिल रहा है। तो a कैसा है? एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। a इज पीरियोडिक, a इज पीरियोडिक ऑफ पीरियड। इसका पीरियड क्या हो जाएगा? k। पीरियड क्या हो जाएगा? k। जहाँ पे k क्या होगा? आपका एक पॉजिटिव इंटीजर, k क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड क्या होगा? 2। इसका पीरियड क्या आया होगा? 2। हर 2 पावर के बाद अपने आप को वापस से रिपीट करेगा, अपने आप को वापस से रिपीट करेगा। बात क्लियर हुई होगी? पांचों डेफिनेशन आपको समझ में होगी। छोटे हाँ, तो चलिए आ जाइए, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, प्रूव दैट ए इज आइडेम्पोटेंट। सिद्ध करें अवयव ए वर्ग सम है। सिद्ध करें अवयव ए वर्ग सम है। वर्ग सम के लिए हम जानते हैं क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाना चाहिए? ए के इक्वल आ जाना चाहिए। मतलब मुझे ए को खुद ए से गुणा करना है, ए को खुद ए से मल्टीप्लाई करना है, और वो क्या आ जाए? ए के इक्वल आ जाए। चलिए कर लेते हैं। ए स्क्वायर क्या लिखेंगे आप? ए इंटू ए। मल्टीप्लीकेशन हम सीख चुके हैं, मल्टीप्लीकेशन हमें आता है। 2 - 2 -4, -1 3 4, 1 -2 -3। क्लियर? यही होगा। इधर लिखें क्या बनेगा भाई? 2 - 2 -4, -1 3 4, 1 -2 -3। देखिए इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। जो आंसर मिलेगा ए स्क्वायर, वो भी क्या आएगा? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा। चलिए बात कर लेते हैं। चलो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। देखें 2 × 2 4 + 2 6 -4, 6 - 4 क्या मिला? 2 मिला। बात क्लियर? 2 मिला। बात क्लियर? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखें, -4 -6 -4 प्लस -6 कितना हो गया? -8। एंड देखो एंड ये -4 और -6, ओ सॉरी प्लस, ये +4 बनेगा, +4। क्या कर रहा हूँ मैं? ये देखो 2 × -2 -4 -6 कितना हो गया? -10 एंड +8। -10 + 8
कितना हो गया भाई, -2। क्लियर आ रहा है, 2 एलिमेंट मैच हुए। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखें, 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 -8, -8 -8 -8 -16 +12, -16 +12 कितना हो गया, -4। थर्ड एलिमेंट भी मैच किया, थर्ड एलिमेंट भी मैच किया। इधर देख लें, सेकंड रो के साथ करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखो, -2 -3 और 4 कितना हो गया, -1। क्लियर, इधर देखें, ये देखें, 2 + 9 11 -8, 11 -8 3। क्लियर, इसे थर्ड से सेकंड रो थर्ड कॉलम देखो, +4 +12, 4 + 12 16, 16 -12 4, 16 -12 4। लास्ट देखें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 2 4 -3, 4 -3 1। क्लियरली मैच कर रहे हैं एलिमेंट। देखो इसको सेकंड से, -2 -6 -8 +6 -2। क्लियर आ रहा है। लास्ट रो लास्ट कॉलम देखें, -4 -8 -12 +9 -3। तो हमने देखा कि a² मेरा किसके इक्वल आ गया, वापस से a के इक्वल आ गया, वापस से a के इक्वल आ गया। मतलब हमें पता लग गया कि a कैसा होगा, आइडम्पोटेंट होगा, a कैसा होगा, आइडम्पोटेंट होगा। बात क्लियर, लिखें। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट a इज निलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 3। प्रदर्शित करें a बराबर दे 3 कोटि का शून्य भावी अवयव होगा, शून्य भावी अवयव होगा। शून्य भावी किस कोटि का दिया हुआ है, 3 का। आप जानते हैं आपको क्या करना है, a³ बराबर 0 अवयव आना चाहिए, a³ बराबर 0 अवयव आना चाहिए। आप a को ऐसे गुणा करें, फिर से a को ऐसे गुणा करें, आप निकाल पाएंगे। a² आप निकाल लीजिएगा पहले, फिर a² को वापस से a से गुणा करेंगे, आपको a³ मिलेगा। और ये कैसा आना चाहिए, शून्य अवयव। ये कैसा आना चाहिए, शून्य अवयव, 0 मैट्रिक्स। ये प्रूव हो जाएगा, कर पाएंगे आप। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल करें। अब तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ a इज दिस इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स देन इनवर्स ऑफ a/2 इज। आपको क्या दिया है, यदि a एक अंतर्वर्णीय अवयव है तो आपको a/2 का क्या निकालना है, व्युत्क्रम। आपको a/2 का इनवर्स निकालना है। अगर ये कैसा है, इनवॉल्यूटरी। देखिए सबसे पहले मैं याद करूं कि हमारा इनवॉल्यूटरी क्या होता है, हमारा अंतर्वर्णीय क्या होता है। इसके डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि उसके लिए a² को क्या होना पड़ेगा, सॉरी a² को क्या होना पड़ेगा, i होना पड़ेगा। मतलब यहाँ से आपको दिखा होगा a इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, a खुद का व्युत्क्रम होगा, a खुद का व्युत्क्रम होगा। ये होगा, क्लियरली यहाँ से दिखा होगा आपको। अब देखो, मुझे ये बात अगर समझ में आ जाती है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे किसका इनवर्स चाहिए, a/2 का, a/2। मैंने मान लिया, लेट से इसका इनवर्स आया होगा क्या, b। तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, i होगा। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, i होगा। ये बात क्लियर हो रही है। अब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, मल्टीप्लाई बाय a/2 का इनवर्स, a/2 का इनवर्स। देखो इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया होगा, क्या दिखेगा, a/2 इनवर्स a/2 डॉट b इक्वल टू a/2 इनवर्स डॉट i। क्लियर, ये क्या बन जाने वाला है, ये क्या बन जाने वाला है, i बन जाने वाला है। सिंपली मुझे क्या दिखा, b दिखा, b किसके इक्वल दिखा, a इनवर्स। ये 1/2 की पावर -1, वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब देखो a इनवर्स किसके बराबर है, a के बराबर। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, राइट ऑफ a। तो b जो किसका इनवर्स था, a/2 का, वो क्या मिल रहा है, 2a के इक्वल, 2a के इक्वल मिल रहा है। मतलब हमारा आंसर 2a। बात क्लियर हुई होगी, लिखें।